हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद एनके में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 अक्टूबर 2022 से हमारा जीडी का एसएससी जीडी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। तो सभी लोग जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो सभी लोग ऑनलाइन कर दीजिए। उसी बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं मैथ का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। कुल 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, तो बारी बारी से हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन हमारा, √64 माइनस √36 की वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है जो √68 की 64 मतलब 64 का मान होता है 8 और 36 का रूट 6। तो 8 से 6 या 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a+1+2+3 प्लस ऐसे 100 तक x, तो x का मान पूछा है। हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल फार्मूला होता है हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या फार्मूला हमने बताया था? n+1/2। ठीक है, तो n कितना है? 100 तक पूछ रहा है, तो 100 100 प्लस 1/2, 2 से काट देंगे तो पंचे 10, 50 आ जाएगा। 50 गुणे 101 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 5 एकम 5, जीरो का जीरो लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 जीरो, 5 एकम 5 मतलब 50 50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें एक ये सीरीज दे रखी है, 169, 144, 121, 182, 64, 49। देखते ही पता चलता है ये क्या है, स्क्वायर की सी चल रही है। इसमें पूछ रहा है अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सी, मतलब इसमें से रॉन्ग कौन सी है। देखो 7 का स्क्वायर है, ये 8 का, ये हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ये हमारा 10 का है, ये हमारा 11 का है, ये 12 का, ये 13 का। तो कौन सा नंबर गलत है? हमारा 82 वाला। ठीक है, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1206 का एक तिहाई, 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत है? मतलब 1200 का, तो 134 का कितने प्रतिशत, मतलब तो हम पहले 1206 का एक तिहाई निकाल लेते हैं। 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, जीरो, 3 दूनी 6 मतलब 402। ठीक है, अब 402 बोला 134 का कितने प्रतिशत है, तो मान लेते हैं हम 134 का x प्रतिशत है। ठीक है, x प्रतिशत कितना है? 402। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, प्रतिशत का 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, चलो प्रतिशत करा के 100 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 402 गुणे 100/134। इसको देखते हैं, 2 से काट देते हैं, 2×4, जीरो, 2×1 2, 2×6 12, एक बचा 2×7 14। ये कितनी बार जाएगा? ये देखो सीधे सीधे कैंसिल हो जाता है हमारा, एक 3 बार। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 से 100 की गुणा तो और कितना आ जाएगा? 300। तो कितने पैसे थे? 300। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता है और 4% की हानि सकता है, उसका क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारी वस्तु कितने की थी? 100 रुपीज़ की थी। इसमें 4% की हानि होती है, तो कितने की बचेगी? 96%। जो भी हमारा बेचेगा, ये किसके बराबर है? 960 के। यहाँ से काटेंगे 1 10, मतलब एक की वैल्यू वैल्यू है हमारी कितने? 10 के बराबर है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1000 की। तो ऑप्शन नंबर हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखने से ही पता चलता है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, मान लो 4% की हानि होती है, तो 4% इसी में से कटेंगे 40, तभी 960, 40, 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी गांव के स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, मतलब किसी गांव की स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो हम मेल की संख्या मान लेते हैं 100, और स्त्रियों की संख्या जो पुरुषों की 90% है, तो फीमेल की कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो कितना?
फीमेल की कितनी अधिक है किससे, ठीक है, मतलब जो मेल है फीमेल से कितने अधिक है 10, और हमें प्रतिशत कितना है स्त्रियों की संख्या पे पूछा है तो 90, काट देंगे, 0 से 0 गया तो 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 2, लगभग कितने 1000, ठीक है, 100 पर, ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना 111%, ठीक है। यहाँ पर किसने मेल पे पूछा है तो पूरा 100 होगा, ठीक है, वो 10 नहीं पूरा 100 होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 1000/9, 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, पॉइंट लगेगा तो लगभग 111%, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जॉन ने एक राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये की हो जाती, तो वह राशि क्या थी 10%, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे सिंपल स्टैंड मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज हम मूलधन जो है, जो मूलधन हमारा है, ठीक है, उसको मान लेते हैं पी, जो हमारा मूलधन है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम मूलधन, मूलधन को मान लेते हैं पी, तो यहाँ पे हो गया पी 4 साल में, ठीक है, कितने साल में 4 साल में, यहाँ कितने पैसे 10%, सो ये, ठीक है, तो कैंसिल कैंसिल, और यहाँ से दूना 4 दो पंचे 10, जो हमारा एस आई आया है वो 2p/5, ठीक है। आगे कह रहा है ब्याज सहित 710 रुपये है, ब्याज सहित मतलब ब्याज कितना आया, तो हम यहाँ से ऐड कर लें जो हमारा पी है वो, ठीक है, और प्लस एस आई वो कितना है टोटल 770, और एस आई कितना निकाला है 2p/5, तो p प्लस 2p/5 इक्वल टू 770, 5 यहाँ से लेस ले लेंगे तो हो जाएगा 5p+2p/5 बराबर 770, यहाँ से आ जाएगा हमारा 7p, 5 2 7 बराबर 770 × 5, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 बचेगा, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो मूलधन कितना हमारा 550, वह राशि पूछी गई तो कितना है 550, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापन लासा इतना है, उसका मासा इतना है 4, तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या, तो हमें पता है, तो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो पहली संख्या हमें पता है कौन सी है 52, दूसरी संख्या हम ऐसे निकाल लेंगे, दूसरी संख्या, तो एलसीएम में 420, एचसीएफ पे 4, तो 52 से 1 जा, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 40, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1+1, यहाँ से ठीक है ऐसे इसको हल कर लेंगे, 1+1/5 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 5+1/5, और ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1+5/5 और 5 एक 6, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6+5 मतलब 11/6, 11/6, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि 0.42 × 10 के बराबर 42, तो के की वैल्यू पूछिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 0.42, 4 2 10 की पावर के इक्वल टू 42, 42 हम कहाँ लाएंगे इसके नीचे ले आएंगे, तो 100 की पावर के 42/0.42, काटेंगे 0 बढ़ गया 2, ठीक है, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने 0 बन गए 2, यहाँ से कैंसिल, तो हमारा बच्चा 100 की पावर के इंटू 100, तो पावर क्या आ जाएगी एक मानी जाती है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, ऑप्शन कौन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है
27 संख्याओं का औसत 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 की जगह 82 कर दी जाए तो औसत कितना होगा? ठीक है, तो टोटल 27 संख्याओं का हम टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल जो हमारा 27 संख्याओं का हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा? 60 गुणे 27 गुणा कर लेंगे 0, 6 42 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16। अब बोला ये संख्या बदलकर 28 के बजाय 82 कर दी जाए तो कितना अंतर हुआ? मतलब 28 थी तो 82 मतलब बढ़ गई, तो 82 से 28 घटा देंगे तो कितनी बढ़ गई? 12 से 8 गया 4 और यहाँ बचे 7, 7 थे 54। तो इसमें से क्या कर देंगे? 54 प्लस कर देंगे। और दूसरा अब कितना औसत होगा? संख्या तो सेम ही है लेकिन कितना प्लस हुआ? 54। तो इसको 27 से भाग कर देंगे तो ऐड कर लेंगे 5 और सॉरी 0 0 4 4 5 2 7 1674। अब 27 से भाग कर देंगे इसको सीधे, तो 1600 इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1674 भाग 27। ठीक है, कितनी बार जाएगा? तो यहाँ हमारा जाएगा 6 बार। 6 7 42 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16। यहाँ बचे 27 5 4, तो कितनी बार? 2 बार। 27 दूना 54, तो कितना है? 62। तो कितना होगा हमारा? कितना औसत हो जाएगा? 62। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तदनुसार समय दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात। ठीक है, कभी भी अगर, ठीक है, जो अनुपात हमारा अगर गति का दे रखा है, ठीक है, जैसे गति का अनुपात क्या दे रखा है? 5:4, तो उनके समय का अनुपात हमेशा उनके विपरीत होगा, मतलब 4:5 ही होगा। ठीक है, इस रेशियो में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। यदि पी का अंक 120 है तो क्यू का अंक, ठीक है, पी और क्यू जो है 2:5 में है। अगर पी की वैल्यू 120 है, मतलब जो पी 2 है वो किसके बराबर है? 120 के। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? ये 300 के। ठीक है, 60 गुणे 5 कर लेंगे हम, तो 0 5 6 का 30। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कह रहा है कि 20 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबी खंभे की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो मान लो हमारा ये कमरा है, ठीक है, इस प्रकार का कमरा होगा। ठीक है, कमरा क्या होगा? बिल्कुल मतलब घन के आकार में होगा। और सबसे लंबी चीज़ कैसे रखेंगे? मान लो इस कोने से रखेंगे, किस कोने तक? इस कोने तक, तभी तो सबसे लंबी चीज़ रखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? विकर्ण। तो जो सबसे लंबी चीज़ रखी जाएगी उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस बी चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस एच ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसको हम कर लेते हैं। एल का मतलब कितना है? 12 स्क्वायर। बी का मतलब है 8 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 1 9, उसके बाद 6 4 10 18 हासिल 1, मतलब 289। तो 289 किसका रूट है? ये 17 का रूट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम नोट करके रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे ग्राफ से। ठीक है, आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है प्रत्येक कारागार को किया गया दैनिक भुगतान रुपये में और कारागारों की संख्या। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है उन कारागारों की संख्या कितनी है जिनके दैनिक भुगतान 20 रुपये है। भुगतान किधर? इधर। 20 रुपये कहाँ? यहाँ पे। कौन से कारागार कितने हैं? ये कितने कारागार हैं? 20।
ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए हैं। 9, 9 कहाँ है, ये रहा हमारा 9, कहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे 35 पे। ठीक है, 35 रुपये दैनिक दिया जाता है और कितने कलाकार हैं, 9। तो 9 पंद्रह 45 के 5 हासिल 4, 9 तियाँ 27 और 4 31, तो 315 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अनुसार उसका परिमाप कितना है, अर्धवृत्ताकार खिड़की। ठीक है, तो हमारे अर्धवृत्त खिड़की, ठीक है, अर्धवृत्त में समझ लो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये अब जो वृत्त है उसका जो हमारा परिमाप होता है क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई r/2, मतलब पाई आर। देखो इसका परिमाप हुआ है। ठीक है, इसका टोटल का पूछा है, मतलब नीचे वाला कितना दिया रखा है, 63, ये भी इसमें ऐड होगा तो पाई आर। ठीक है, पाई आर और प्लस 63, पाई की वैल्यू में दे रखी है 22/7, और आर मतलब 63 का हाफ, क्योंकि हमें व्यास दे रखा है, और प्लस 63, 2 से काट देंगे 11 और 7×9 63, मतलब 11×9 99 और प्लस 63। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9×3 = 2 हासिल 1, 9×6 = 15, 1 16, मतलब 162। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में तैयार कर सकती है। यदि वह कार्य 12 दिन में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे। ठीक है, ये जिक्स मेरे से हम लगा देंगे। ठीक है, जो हमारा बेसिक मेथड है, मतलब वर्क। ठीक है, ये हमारा सीधे सीधे लग जाएगा 8 घंटे का कितने कितने 18 दिन, और 12 घंटे 12 दिन काम करने कितने हावर्स। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको काट लेंगे हम, 6×2 = 12, 6×3 = 18 और 2×4 = 8, मतलब कितने हावर, 12 हावर लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपये पर लीटर की दर से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो 70 लीटर दूध का रेट कितना है, 930 रुपये। ये हम लिख लेते हैं, 70 लीटर दूध का रूप 930 रुपये, 5 लीटर पानी मिला दिया तो 70 और प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया 75 लीटर। और किस रेट में बेचता है वो, 9 रुपये के रेट में बेचता है। तो टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे, तो 9×5 = 45 के 5 हासिल 4। ठीक है, और 963 67 675 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत उसे फ़ायदा हुआ, तो इसमें घटा लेंगे हम, 675 माइनस 630 कितने पे, 630 पे इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 1 कैंसिल हो गया, इसमें घटाएंगे 5 और 7 से 3 गया 4, 63 इंटू 10, 9×5 = 45, 963, मतलब 50/7। तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 50/7, तो 7×7 = 49, 1 बटा और बटे 7, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 7 सही 1/7% से लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है। ठीक है, और उसे बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, ठीक है, मान लो वस्तु जो हमारी थी 100 रुपये की थी, अब 24% की छूट देता है। ठीक है, 24% की छूट, तो कितना बचेगा, 76%, और उसके बाद उस वस्तु को इतने में बेच दिया गया, मतलब जो वस्तु हमारी बेची गई वो 76% के बराबर उसका मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मूल्य निकाल लेंगे, तो 342/76,
काट लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा तो 3 6, 2 8 16। अब किससे कटेगा 19 से, 19 9 38, 19 नामा 171। 2 से काट देंगे 4.5, मतलब 1% किसकी वैल्यू है 4.5 की। तो 100%, 100 से गुणा कर देंगे, 4.5 गुणे 100 मतलब 450। तो अंकित मूल्य कितना था उसका 450 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कह रहा है एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिन तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिन तक चल सकता है। तदनुसार ये दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए, ठीक है, तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इनकी हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो एक दिन की क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी एक दिन की 1/21। ऐसे बी की हो जाएगी 1/28। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 21 मतलब 1/21 प्लस 1/28। इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 84। अब कहेंगे 21 चक्कू, ठीक है, और 28 तियाँ, मतलब 7/84। जो नीचे वाले होती है नंबर हमारा वो होता है दिन, ऊपर आती है कैपेसिटी। तो यहाँ पे कितना हमें एक करना है तो 7 से हम काट दें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो दिन कितने आ जाएंगे 1/12, मतलब 12 दिन। कितने दिन से चलेगा 12 दिनों तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी की गति पूछी है, कितनी गति, तो क्या होता है कुल दूरी, कुल दूरी कितनी, तो पहले तो 500 फीट की क्या हो गई रेलगाड़ी, फिर 700 फीट लंबे क्या हो गया प्लेटफॉर्म, उसको कितने में पार करता है हमारा 10 सेकेंड में, ठीक है। 10 सेकेंड में कितना आएगा, तो जोड़ लेंगे हम, यह आ जाएगा हमारा 1200/10। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 120 फीट पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है 6400 का 2 वर्ष में का 7.1/2% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा, ठीक है। यहाँ से हमें मूलधन कितना, पी कितना दे रखा है 664, और जो वर्ष है हमारा एन कितना दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, और आर कितनी दे रखी है 7×14 15/2, ठीक है। फार्मूला हमारा होता है ए, ये मिस धन का होता है A = P 1 + R/100 तो यहाँ से P कितना है हमारा 6400, ठीक है। उसके बाद 1 + R है हमारा 15/2 × 100 × 2। 5 से काट लेंगे हम, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो बचा हमारा 6400, तो 40, 20 दूना 40 हो जाएगा ये, तो 1 + 3/40/2, ठीक है। तो ये 6400 ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम में लेंगे 40, 40×3 43/40 की पावर 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, काट लेंगे 0 0 0 0, 4 से 4 चक्कू 16 चक्कू 64, फिर 4 का 4। अब 4 गुणे 43 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 43 से, तो 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ठीक है। 12/24 के 4 हासिल 2, 4 चक्कू 16 और 2, 16 और 2 18, ठीक है, 1849। इसको हम गुणा कर लेंगे 4 से, तो 4 नाम 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 9 हासिल 1, 8 चौक 32 के 3 32 और 1 33 के 3 हासिल 3, 4 कम 4 3 7। ये तो आ गया मिश्र धन हमारा ए, क्या आ गया ए। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है A - P, ठीक है। तो ए से हम 6400 क्या कर देंगे घटा देंगे,
ठीक है, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ से 9 से 0 गया 9, और 3 से 4 जाएगा नहीं तो यहाँ से लेंगे 13, 13 से 4 गया 9, यहाँ से कुछ तो कितना आ गया मिस चक्रवृद्धि ब्याज 996। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई क्रमशः 15 और 12 है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। ठीक है, मान लो हमारा त्रिभुज क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कभी अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये दो भुजाएं बराबर होंगी, तो मान लो उनकी दो भुजाएं क्रमशः दे रखी, एक तो 15 हो गया, एक 22। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, तब हमारा परिमाप क्या होगा, 15 15 30 और 52। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये बराबर ये, अगर ये 22 है ये 15 है, ठीक है, तो ये भी 22 होगी, तो 22 22 44, 44 15 59। ठीक है, तो हमारे दो ऑप्शन होंगे, या तो 52 या तो 59। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है यदि 20 प्रेक्षणों प्रेक्षणों x1 कामा x2 डेश x20 का औसत y है, ठीक है, तब x1 का माइनस 101 कामा x2 माइनस 101 x3 माइनस 101 डेश x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। ठीक है, अगर 20, ठीक है, प्रेक्षणों, ठीक है, औसत y है, ठीक है, अगर लिखते हैं हम x1 और प्लस, ठीक है, 20 प्रेक्षण का औसत, तो इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं ताकि हमारा पूरी तरीके से आ जाए, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x डेरिडेस x20, इसका औसत बटे 20 हो जाएगा, तो कितना है y, तो हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डेरिडेस x20, कितना 20y। ठीक है, वैल्यू हमसे इसकी पूछिए, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 डेरिडेस, प्लस लगा लेंगे यहाँ पे डेरिडेस, प्लस x20 माइनस 101, इसका औसत पूछा है। औसत क्या होगा, बटे 20, तो हम लिख लेंगे औसत, मतलब 20 पद हैं तो बटे 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x1 x2 x डेरिडेस ये अलग अलग कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस डेरिडेस x20। अब माइनस का मान लेंगे तो 101 कितनी बार लिखेंगे हम, 20 बार। भाई कितने पद हैं, 20, तो 20 बार हम लिखेंगे, तो माइनस 20 इंटू 101 और बटे 20। अब x1 प्लस x2 प्लस डेरिडेस x20 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20y, तो लिख देंगे हम 20y माइनस 20 101 बटे 20। ठीक है, ऊपर से 20 कामा ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 101 बटे 20, ये 20 20 कैंसिल, तो कितना औसत आ जाएगा, y माइनस 101, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या करना है, पहले तो हमें 20 पे छोड़ना x1 कामा x2, ठीक है, और x20 का औसत y दे रखा है, मतलब 20 पद है तो बटे 20, कुल संख्या में 20 हो जाएंगी वैल्यू इसकी। यहाँ से अब जिसका वैल्यू पूछा वो लिख लेंगे x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 प्लस डेडेस x20 माइनस 101 बटे 20, इसका भी औसत, तो कुल पद कितने 20, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेडेस x20 अलग कर लेंगे, माइनस ये कितने बार लिखेंगे 101, ये 20 पद है तो 20 बार लिखा जाएगा, तो 20 कॉमन ले लेके 101। ठीक है, और हमें x1 प्लस x2 प्लस डेडेस x20 की वैल्यू हमें निकाली थी, कितनी थी 20y, तो 20y वैल्यू पुट कर देंगे, 20 कॉमन लेके, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है।